सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली ट्रम्प एंड पुतिन की मीटिंग जो है ओवर हुई और अब मंडे को हमें रिएक्ट करना है, दैट इज़ टुमारो। एंड कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या हम निफ्टी को बाई करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स को बाई करेंगे और क्या तरीका रहता है, उस सब पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। लेट्स गेट टू इट। सो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। कि जब कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है, ठीक है, न्यूज़ आने से पहले मैं देखता हूँ कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखो निफ्टी जो है लगातार गिर रहा था, राइट। एंड जब इस तरीके से निफ्टी गिर रहा हो, ठीक है, तो इसको हमें देखना होता है कि जिस दिन न्यूज़ आने के बाद, जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो उस दिन पहले 15-20 मिनट आपको वेट करना है। जैसे मैं अगर आपको इंट्राडे चार्ट इसका ओपन कर दूँ, तो ये आपके सामने इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का। तो देखोगे जब भी न्यूज़ आने वाली होती है, निफ्टी जो है फ्लैट हो जाती है, मतलब मार्केट चली जाती है साइडवेज, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है, जैसे अब क्या है, मंडे को दो ऑप्शंस है, या तो देखो फ्लैट ओपन होगी या थोड़ी सी माइल्डली पॉजिटिव होगी, या फिर मतलब गैप अप होगी। अब अगर देखो गैप अप होती है ना, तो 200-250 पॉइंट गैप अप हो तब तो कोई बात है, लेकिन अगर 50-100 पॉइंट का गैप अप होता है ना, तो कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि ना मार्केट ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करती है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना निफ्टी का, वो है 24,700 का, ठीक है। तो हमें चाहिए कि 24,700 को इस तरीके से ब्रेक करे, मतलब गैप अप हो मंडे को, जो कि कल है। तो अगर 24,800 वगैरह के आसपास ओपन होती है तो फिर हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन अगर इसके नीचे कहीं, जैसे 24,600 पे क्लोज हुई निफ्टी और इसके आसपास, मतलब 100 पॉइंट के आसपास 24,700 के आसपास ओपन होती है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टक हो सकती है। तो हमें पहले 1 घंटे या आधे घंटे वेट करना पड़ेगा कि इस 24,725 को ब्रेक कर रही है कि नहीं। सबसे ज़रूरी है कि निफ्टी ब्रेक करना चाहिए। अगर निफ्टी ओवरऑल मूव करने लग गया, तो फिर हम आगे सोचेंगे कि इसमें करना क्या है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। पहला सिचुएशन तो ये होता है। दूसरा होता है कि निफ्टी गैप अप हो जाती है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि निफ्टी गैप अप नहीं होती है, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास, मतलब 24,700 के आसपास अगर ओपन होती है यहाँ पर, तो हम क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं। हमें क्या करना होता है, पहले 15 मिनट वेट करना होता है। उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेक कर रही है हाई को, 24,725 या 24,730 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ ट्रेंडिंग स्टॉक्स का इन्वेस्टिंग.com पे आपको, या आपके, मतलब मैं तो इन्वेस्टिंग.com यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हो। उसमें आप जब जाओगे ना यहाँ पर मार्केट्स पे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शेयर्स में मोस्ट एक्टिव। अब ये क्यों ज़रूरी है मोस्ट एक्टिव? मोस्ट एक्टिव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मोस्ट एक्टिव खोलते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे इसमें आपको दिखेगा 180 मिलियन, 100 मिलियन, 80 मिलियन, सूजलॉन में 60 मिलियन, टाटा स्टील, ऐसे टॉप 10 आपको देख लेने हैं। इसमें एक चीज़ दूसरी जो ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज देखना है कि कौन गेन कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा रिको 16%, 15%, मनप्पुरम फाइनेंस 4%, ओला इलेक्ट्रिक 2%। तो ऐसे करके ना टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर इटर्नल का एग्जांपल लेता हूँ, तो अब इटर्नल का चार्ट ओपन करते हैं। तो मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है इटर्नल पे। इटर्नल बेसिकली क्या है, जोमेटो है। तो जब आप जोमेटो का चार्ट ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है अपने जोन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब इस ब्रेकआउट की वजह से वहाँ पे वो मोस्ट एक्टिव के वॉल्यूम में गया है, क्योंकि देखो इसने एक लेवल था जो कि 300 का था, 300 के जोन में जाकर कंसोलिडेट किया। तो और कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। मतलब करीब अभी देखो जुलाई से लेकर अगस्त तक इस जोन में काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। तो इससे क्या होता है, एक पोजीशन बिल्ड होती है, बायर्स अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं और उसके बाद ये ब्रेकआउट कर जाता है। तो हमें ब्रेकआउट में इसको एंटर करना होता है। वैसे तो मैंने इसको 300 के लेवल पे ही एंटर किया था, जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी तभी हमने एंटर किया था। अगर आप डे लो भी स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जो लास्ट स्विंग लो का
आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें पहले 15-30 मिनट देखना है कि निफ्टी ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अपने हाइस को अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट कर रहे होंगे उन स्टॉक्स को हम पकड़ेंगे। जैसे कि इसमें मैंने आपको जोमेटो का एग्जांपल दिया, तो जोमेटो के एग्जांपल में अगर आप देखोगे इंट्राडे का चार्ट ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये कैसे इसने ब्रेकआउट दिया है। द मोमेंट इट ब्रोक आउट द डे हाई, और उसके बाद आप इसमें मूवमेंट देखो कितना अच्छा है। इस एक बार के लिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। तो ब्रेकआउट के बाद एक बार के लिए रीटेस्ट के लिए भी आता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी कोई निफ्टी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर खुलते ही गिरना शुरू हो गया, ठीक है, जैसे निफ्टी क्लोज हुआ था 24,600 पे, राइट, तो 24,600 से अगर मान लो 24,660 पे ओपन होता है या 24,700 पे ओपन होता है, ज़्यादा नहीं 100 पॉइंट की गैप अप होती है, तो फिर हम वेट करेंगे इस 24,700 के जोन में आने के बाद। इस जोन को ब्रेक करना चाहिए बड़े कैंडल से, बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हो। ये ज़रूरी है कि 20 या 25 पॉइंट का कैंडल हो, बड़ा कैंडल, उसमें पिन ना हो, तो फिर हम उसमें एंटर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड उस टाइम पे हम देखेंगे कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक्स ब्रेक कर रहे हैं, तब हम एंटर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं एंटर करेंगे। आपको डिसिप्लिन होकर मार्केट में ट्रेड करना होता है। सो देखते हैं कल जो कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। जीएसटी का भी कुछ आया है कि जीएसटी कम करने वाले हैं, गवर्नमेंट कुछ दिवाली का तोहफा देने वाली है। बट ज़रूरी ये है कि हम इस 24,700 के लेवल को ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं। इसको ब्रेक करेंगे तो 24,800 का भी एक जोन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है। रही बात बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी भी ज़रूरी है उसी हिसाब से। तो बैंक निफ्टी जब तक 55,700 का जोन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ से इसने एक कंसोलिडेशन बना रखा है। देखो पूरी तरीके से एक रेंज है, एक साइडवेज मार्केट बन रखी है। तो हमें ज़रूरी है कि अगर ये 55,300 पे क्लोज हुआ है तो देखो निफ्टी अगर 100 पॉइंट गैप अप होती है तो ये आराम से 55,600 के आसपास ओपन हो सकता है। तो इस 55,655 के ऊपर हम वेट करेंगे कि इसको ये ब्रेक करे। जब ये ब्रेक करेगा तो फिर आप बैंक्स को भी बाई कर सकते हो या फिर बैंक निफ्टी को भी बाई कर सकते हो। ये तरीका होता है। देखो आप ना ओपन पे बाई मत करो, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि ओपन पे बाई कर लेते हैं। पहले 15-10 मिनट वेट करो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो 15 मिनट हम वेट करेंगे उस जोन में निफ्टी या बैंक निफ्टी जाता है और कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो फिर हम इसमें एंटर करेंगे। बाकी हमने इन्फोसिस ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आप जाकर देख सकते हो। इन्फोसिस में क्या हुआ था वो देखते हैं, उसका चार्ट ओपन करते हैं। सो इन्फोसिस हमने ऑलरेडी होल्ड किया है और ये हमने 1440 पे एंटर किया था। इसका मैंने ट्विटर पे भी डाल रखा है जो हमने एंटर किया था। और देखो जब इसने ब्रेक किया अपने प्रीवियस हाई को 1440 को, ज़रूरी ये है कि कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक जब गिर रहा हो ना, गिरने के बाद 2-3 दिन उसका साइडवेज होनी चाहिए। इस तरीके से देखो आप साइडवेज हुआ और उसके बाद जब उस जोन को देखो कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, तो इस तरीके का बड़ा कैंडल जब ब्रेक करेगा तब आप एंटर करो और आप देखो कितना अच्छा आपको इन्फोसिस में भी मूव मिला। तो ये इन्फोसिस का चार्ट था, हमने इंट्राडे पे इसका बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि हमने कैसे इसको ट्रेड किया था। अब इसमें हमने 50% तो बुक कर दिया था ऊपर यहाँ पर, लेकिन बाकी 50% हम होल्ड कर रहे हैं डे लो के साथ। 1436 का स्टॉप लॉस हमने इसमें लगाया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी मैं रखता नहीं हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते हैं लोग, दिक्कत ये होती है। जैसा देखो अभी इन्फोसिस में है, हमने लिया ना, इसमें क्या होता है ना कि ये कब से गिर रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो गिरते हुए स्टॉक को हमें ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि वो कब साइडवेज हो जाए। जब वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब प्रीवियस हाई, या प्रीवियस हाई क्या है देखो 1, 2 और ये 3, ये पूरा एक जोन है जिसको इसने ब्रेक किया यहाँ पर। ऐसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये पूरा आपका रेजिस्टेंस बन गया। इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया तब हमने इसमें एंटर किया और आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट मिली। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था उस जोन तक ये चला गया।
तो ये तरीका होता है निफ्टी पे। अब देखते हैं कि मंडे को कैसा रहता है, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे और मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा कि हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं, क्या हमने बाय किया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।